इसका आधा भी यदि हृदय व्याकुल हो जाए अपने उस प्रभु से मिलने के लिए, तो प्रभु दूर नहीं है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है? रोज मिलते हैं, केवल बात नहीं होती है। रोज मिलते हैं, कहीं से आकर मिलते हैं, नहीं, मिले ही रहते हैं पर बात नहीं होती है। एक साथ रहते हैं पर बात नहीं होती है। क्यों? हम 36 हो रहे हैं, दुनिया के लिए खूब खूब रो रहे हैं, उसके लिए रोना नहीं आता है। कभी आंसू आए भी तो उसमें प्रदर्शन का भाव आ जाता है और सूख जाते हैं। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित वही सुखाई। हम उसके लिए अगर रोना शुरू कर, बलिहारी बलिहारी बलिहारी। एक बार मैं पटना जा रहा था, बक्सर से डुमराव स्टेशन पर एक सज्जन एक बच्ची को गोदी में लिए हुए गाड़ी में बैठ गए। बाप रे बाप, उस बच्ची का रोना, सारे डब्बे के लोग परेशान हो गए, डांटने लग गए उसको, क्यों नहीं इसको चुप कराते हो? इसके रुदन से हमारे कान फट रहे हैं। कहा कि बाबूजी आप इसको चुप करा करके जरा देख लीजिए, कोशिश करिए। बात क्या है? बोले बात यह है कि ये सोई हुई थी, इसकी मां लाचारी में इलाज के लिए पटना चली गई है। अब मां के लिए इतना रो रही है ये। हम लोगों ने सोचा था कि रोएगी, कुछ खिला पिला के मना लेंगे। ये चुप नहीं हो रही है। क्या क्या सामान दिए गए, चुप हो ही नहीं रही है। लगता है कि जब तक पटना नहीं पहुंचेगी, जब तक मां को नहीं देखेगी, तब तक ये चुप होगी नहीं। इसलिए लाचार इसको लेकर इसकी मां तक जाना पड़ रहा है। सारे डब्बे के लोग परेशान थे। मुझे इतनी खुशी हुई उस बच्ची के इस रुदन पर, वाह, जैसे ये शरीर संबंध की बच्ची शरीर संबंध की मां के लिए बेचैन हो रही है, तो इसको मां तक पहुंचाया जा रहा है। उसी तरह हम आत्मा की मां, तुम्हें माता चिपता तुम्हें, सचमुच में अगर उसके लिए रोना प्रारंभ कर दे इस बच्ची की तरह, या तो वो मां स्वयं दौड़कर मेरे पास तक आएगी, या मुझको कोई मेरा हिमायती मुझे उस मां तक पहुंचाएगा। हमें वह रोना तो आए उसके लिए, हमें व्याकुलता तो हो उसके लिए। कैसी व्याकुलता? जैसी आज बालक प्रयाग दत्त की अति बढ़न लगी, अतुरैया लगन लागी रहे, आठों जामा अति बढ़न लगी, अतुरैया लागी रहे, आठों जामा। अगर आज श्री भोले बाबा इस बैठक में होते, कहते कि बेटा कुछ मत बोलो, केवल यही बोलो, अति बढ़न लगी अतुरैया, 25 बार बोलो, रगड़ो इसी को, अति बढ़न लगी अतुरैया लगन लागी रहे, आठों जामा अति बढ़न लगी अतुरैया लगन लागी रहे, आठों जामा। नाथ, हमारे हृदय में वो आतुरता, वो मिलन की उत्कंठा, वो विरह की तीव्र वेदना कब बढ़ेगी जिससे तुम मिला करते हो बलिहारी? बोले कि मां वो यहां कभी नहीं आते। बोले बेटा बहुत बड़ा काम है उनका, फुर्सत नहीं मिलती है। कहा कि वो नहीं आते तो मुझे भेज दे, मैं अपनी जीजी को देखना चाहता हूं, मैं अपने जीजा को देखना चाहता हूं। मां बोली कि बेटा परसों तुम मेला देखने गए थे ना सौराठ का? हाँ मां। रास्ता भूल गए थे ना, दूसरे गांव में भाग गए थे ना, रो रहे थे ना, तब कोई किसी को दया लगी तो तुमको पहुंचा गया यहां। अभी तुम छोटे हो बेटे, और बहुत दूर है अयोध्या जहां तेरी जीजी और तेरे जीजा रहते हैं। जब इतनी कोस 2 कोस के गांव में तू रास्ता भूल गया और रोने लगा, तो अयोध्या तो बहुत दूर है, थोड़े और बड़े हो जाओ मेरे लाल, तब भेज दूंगी तुमको, बिल्कुल भेजूंगी। अच्छा ठीक। 4 दिन के बाद बोले मां अब मैं बड़ा हो गया, मां मुझे भेज दे। माता ते हठ ठानत रोवत, कब तक अवध पठावे। माता ते हठ ठानत रोवत, कब तक अवध
मैं पढ़ूं तुम्हारे पैया मिला दे शीघ्र मोहि श्री रामा। मैं पढ़ूं तुम्हारे पैया मैं पढ़ूं तुम्हारे पैया मिला दे शीघ्र मुझे श्री राम। माँ पढ़ूं तुम्हारे पैया मिला दे शीघ्र मुझे श्री राम। जानकी के प्रयागदास भैया जगत जननी के सुत मोहित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया जगत जननी के सुत मोहित मामा। हर 2 दिन पर हर 4 दिन पर कहते माँ अब मैं बड़ा हो गया मुझे भेज दे। माँ अब नहीं रहा जाता है मुझे अपनी जीजा जीजी को देखे बिना। बेचारी कहीं किसी तरह समझा बुझा करके, नन्हा सा बालक है, कई बरस तक रही टालती माता कही लड़काई। कई बरस तक रही टालती माता कही लड़काई। कई बरस लो रही टालती माता कही लड़काई। कई बरस तक रही टालती माता कही लड़काई। सकीन टाल ललन को, अरे सकीन टाल ललन को जब ही किशोर अवस्था आई। सकीन टाल ललन को जब ही किशोर अवस्था आई। लख के अति असह्य बिकलैया कर गई पुत्र दीदार को सामा। कर गई पुत्र दीदार को सामा। लख के अति असह्य बिकलैया कर गई पुत्र दीदार को सामा। लख के अति असह्य बिकलैया कर गई पुत्र दीदार को सामा। जानकी के प्रयागदास भैया जगत जननी के सुत मोहित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया जगत जननी के सुत मोहित मामा। कई बरस तक टालते टालते जब इनकी किशोर अवस्था आ गई, 11 वर्ष, हाँ 5 वर्ष से कम की अवस्था शैशव कहलाती है। श्री हरे नमः। 6वां वर्ष से लेकर 10वां वर्ष तक पौगंड अवस्था कहलाती है। 11वां से 16वां तक किशोर अवस्था कहलाती है। ये तरुण किशोर हो गए, अर्थात किशोर अवस्था की हद पर पहुंच गए, 16 वर्ष के हो गए। अब थोड़ी थोड़ी रेख आने लग गई तो व्याकुलता कम नहीं हो रही है, बल्कि व्याकुलता बढ़ती जा रही है। व्याकुलता बढ़ती जा रही है। अब मां टाल नहीं सकी। मां अब देख मेरी रेख आने लग गई, अब मैं पूरा समझदार हो गया हूं, अब रास्ता नहीं भूलूंगा, थकूंगा भी नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा, अब मुझे भेज दे। मां बोली कि बेटा अब तो बिल्कुल भेज दूंगी, तू जाने लायक हो गया, लेकिन अब तो 6:30 बज रहे हैं बेटा, सूर्यास्त होने वाला है, 10-15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए आज नहीं, कल जाना। और कल भी देखो, जैसे जीजा जी आते हैं, मामा जी आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं, ऐसे तुमको भी वहां जाए तो कुछ लेकर जाना चाहिए, कुछ सौगात जी तेरी मांगेगी कि मैया ने क्या भेजा है मेरे लिए, तो सौगात तैयार कर दे मां। बोले बिल्कुल तैयार कर दूंगी। क्या सौगात तैयार करेगी? बोले कसार बना दूंगी। अब गरीब आदमी बेचारा, सोन पापड़ी कितने रुपए किलो है भाई? 40 रुपए तो डालडा वाला होगा, 60 रुपए शुद्ध घी वाला। तो राम जी और जानकी जैसे बहन बनाई के लिए डालडा वाला भेजेंगे थोड़े। अच्छा, तो इतनी महंगी मिठाई ये गरीबनी बेचारी ब्राह्मणी कहां से लाएगी? कोई कमाई नहीं घर में,
जैसे तैसे अपना और बेटे का गुजारा करती है। तो साली चूर्ण माने चावल के चूर्ण, चौरठ जिसको बोलते हैं, और थोड़ा गुड़ खौला करके उसमें मिला करके कसार बनाएगी। आज रात में कसार का लड्डू बना दूंगी बेटा और कल तुम्हें विदा कर दूंगी। ऐसा कह करके मां ने बेटे को मना लिया। लगता था बेटे को रात भर नींद नहीं आएगी। कल मेरा प्रस्थान है, कल मैं निकलूंगा और देखूं कितने दिन लगते हैं। मां कितने दिन लगते होंगे वहां जाने में? कहा कि बेटा जब तेरी जीजी के ब्याह का न्योता गया था ना अयोध्या, तो 5 दिन लगे थे रथ पर बैठकर जाने वालों को। पहुंचे दूत रामपुर पावन, तो 5 दिन लगे थे। और उधर से बारात आई तो बड़ी आतुरता में आई, तो कम से कम 4 दिन लगे। तो तुम्हें पैदल जाना है तो हो सकता है तुमको 10 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए। बोले कोई बात नहीं, जाऊंगा। 25 दिन लगे चाहे 2 महीना लगे, अवश्य जाऊंगा। बोले ठीक है बेटा, मैं आज तैयारी कर देती हूं, कल तुम्हें विदा कर दूंगी। नियत तो थी कि आज जीजा जी से इनको मिला दे, लेकिन बीच में थोड़ी सिद्धांत की बातें कहने में, जिसमें हमारे लिए ये बड़ी प्रौढ़ खुराक होकर के और हमारी आत्मा को बल देती है। ये बीच बीच में दृष्टांत जो आते हैं ना, ये अनुपान का काम करते हैं, उससे बात अच्छी तरह दिमाग में बैठती है। ये केवल सुने और निकाल दे, इसके लिए ये सब मनोरंजन की वस्तुएं नहीं है। एक राजा के दरबार में एक कारीगर 3 मूर्ति बना करके लाया और तीनों मूर्ति एक जैसी थी, बहुत सुंदर। कहा कि राजन, मैं 3 तरह की मूर्ति बना करके लाया हूं, तीनों की कीमत अलग अलग है। कितनी कीमत है? बोले एक की कीमत 1 रुपया, दूसरी की कीमत 100 रुपया और तीसरी की कीमत 1,00,000 रुपया। कहा कि धातु तो एक है? बोले धातु एक है, गढ़न एक सी है, वजन में बिल्कुल कोई घटा बढ़ी नहीं, फिर कीमत में इतना अंतर क्यों? बोले अब आप समझिए कि कीमत में क्यों अंतर है। राजा जी नहीं समझ पाए। राजा के मंत्री बड़े बुद्धिमान समझदार थे, मंत्री को होना चाहिए ऐसा। मंत्री की ओर देखा राजा ने। मंत्री ने कहा हुजूर अभी जांच कर लेता हूं। एक पदार्थ की बनी मूर्ति, एक सरीखी, वजन एक, सुंदरता में तीनों एक सी, कीमत में इतनी फर्क क्यों है? तो उन्होंने चारों तरफ से घुमा फिरा करके देखा तो उस मूर्तियों के कान में छेद दिखाई पड़ा। श्री राम कृष्ण भगवान की जानकी के प्रयागदास भैया, जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। मिथिला निवासी बालक प्रयागदत्त ने किसी के घर आए हुए मेहमान की लाई हुई मिठाई सौगात, मिठाई बटी, बच्चों में भी बटी। उन बच्चों में प्रयागदत्त भी थे। ऐसी स्वादिष्ट मिठाई कभी जीवन में खाई नहीं थी।
पूछ बैठे, भैया ये इतनी बढ़िया मिठाई कहां से आई थी? कहा मेरे मामा जी लाए थे। बालक के मन में आई कि हमारे भी मामा जी, फूफा जी, मौसा जी, जीजा जी कोई होते तो हमारे घर में भी तो ऐसी बढ़िया मिठाई आती। घर आकर मां से पूछा, मां काऊ के घर में मामा, मौसा, फूफा, जीजा, जीजी आते हैं और मेरे घर में तेरे अलावे मैंने और किसी को देखा नहीं है, क्या मेरे और कोई नहीं है? मां ने कहा कि बेटा ऐसा क्यों कहते? तेरी जीजी है सीता, तेरी जीजा है रामचंद्र जी, वे कहां रहते हैं? बोले अयोध्या में रहते हैं, कभी आते नहीं है? कहा कि उनका बहुत बड़ा कारोबार है, राजा है, उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है जो वे आवे। मां वे नहीं आते हैं तो मुझे भेज दे, वहीं जाकर कम से कम अपने जीजा जीजी को देख तो आऊं। मां ने कहा कि बेटे अभी तुम छोटे हो, रास्ता भूल भटक जाओगे, कष्ट होगा। तो बहुत दिनों तक बड़ी तीव्र उत्कंठा पूर्वक, मां अब मैं बड़ा हो गया, अब तो भेज दे, बेटा अभी और बड़े हो लो। ऐसे करते करते कई बरस लो रही टालती, माता कही लड़काई, कई बरस लो रही टालती, माता कही लड़काई, कई बरस लो रही टालती, माता कही लड़काई, सकी न टाल ललन को, हो सकी न टाल ललन को, जब ही किशोर अवस्था आई, सकी न टाल ललन को, जब ही किशोर अवस्था आई। लख के अति असह्य विकलैया, कर दई पुत्र विदा को सामा, अति असह्य विकलैया, लख के अति असह्य विकलैया, कर दई पुत्र विदा को सामा, अति असह्य विकलैया, जानकी के प्रयागराज भैया, जगत जननी के सुतल मामा, जानकी के प्रयागराज भैया, जगत जननी के सुतल मामा। कल बताया गया था 5 वर्ष से कम की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। 5 वर्ष के हो गए तो कुमार, कौमारम पंचमाब्दांतम पौगंडम दशमावधि, 6वें साल से 10वें साल तक की उम्र पौगंड अवस्था कहलाती है, और 11वां वर्ष से 16वां वर्ष तक किशोर अवस्था कहलाती है। जब पूर्ण तरुण किशोर माने 16वां वर्ष में लगे, थोड़ी थोड़ी रेख आने लग गई, तो बोले कि मां अब मत टाल, अब देख मेरी रेख आने लगी, अब मैं वहां जाने लायक हो चुका हूं, मुझे भेज दे। कल बताया गया था कि तीव्रता बढ़ती गई, भूखे को अन्न के लिए, प्यासे को पानी के लिए। आजकल ग्रेजुएट होने के बाद वांटेड कॉलम देखने के लिए, और कहीं नौकरी मिल जाए, रास्ता छोड़ करके बैठे, रास्ता छोड़ करके। हाँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर हो सके गुंजाइश तो आगे बढ़िए।
जमाना आगे बढ़ रहा है, आप लोग पीछे क्यों रहिएगा। हाँ, प्यास लगने पर पानी के लिए हमारे घर का कोई सदस्य खो गया तो उसको खोजने के लिए जितनी व्याकुलता होती है उतनी ही यदि व्याकुलता प्रभु से मिलने की हो जाए तो प्रभु बहुत दूर नहीं है। हमें उनको पाने की विकलता हो। श्री हरे नमः। माता ने इनकी असह्य विकलता देखकर और विदा की तैयारी कर दी। पहले जा रहे हो, जीजा जीजी मिलेंगे, उनके लिए कुछ सौगात लेकर जाना अच्छा रहेगा। कहावत है, राजा योगी संत गुरु बेटी, इनसे खाली हाथ न भेटे। सुदामा जी भी गए थे, घर में नहीं था तो कहीं से मांग करके 4 मुट्ठी चिवड़ा ही सही ले गए थे। तो कुछ सौगात लेकर जाना ठीक रहेगा। क्या सौगात देगी? साली चूर्ण, साली कहते हैं चावल को। आप लोग गाती हैं ना, साठी के चौरा लहाल हरी दूबरे। साली चावल को कहते हैं साली चूर्ण, मैंने चावल के चूर्ण, चौरठ सेक के और गुड़ मिला करके कसार बनाया, गरीबों की सौगात। बड़े बड़े सेठ साहूकार और राजा महाराजाओं के यहां शायद यह पसंद न किया जाए, लेकिन राजाधिराज सर्वेश्वर अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी रीझेंगे, इसी पर रीझेंगे, क्योंकि उन्हें पदार्थ नहीं चाहिए, उन्हें बहुत बड़ी मात्रा नहीं चाहिए किसी पदार्थ की। भाववश्य भगवान, उन्हें तो भाव चाहिए। उनका कहना है कि भाव का भूखा हूं मैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई होम्योपैथ डॉक्टर दवा देते हैं, कौन चीज में? चीनी की गोलियां होती हैं, अथवा पाउडर होता है, अथवा थोड़ा जल होता है। जल में 2 बूंद दवा डाल दी, ले जाओ रोगी को पिला दो। पाउडर बुकनी में 2 बूंद दवा टपका दी, लो खा लो। शीशी में गोलियां भरी हुई हैं, उनमें दवा की बूंद टपका दी, कहा कि इसे हर 3 घंटे पर खाते रहो। तो महत्व किसका है? उन गोलियों का या उस पाउडर बुकनी का या कटोरी वाले पानी का? महत्व है उसमें जो टपकाई गई है 2 बूंद दवा, उसका। अगर वो दवा की बूंद न टपकाई जाए तो वैसा वैसा पाउडर और वैसी वैसी गोली 2-4 किलो भी फांक लीजिए तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसी तरह से ठाकुर जी को जो भेंट अर्पण की जाती है, उसमें आपके हृदय का जो भाव है, जो प्रेम है, वही ड्रॉप, वही बूंद, चाहे सबरी के बेर में टपकी हुई हो, चाहे सुदामा के तंडुल में टपकी हुई हो, चाहे गजराज के कमल पुष्प में टपकी हुई हो, चाहे बुजुर्ग जी के बासी साग में हो, चाहे बुदरानी के केले के छिलके में हो, ठाकुर उसी भाव बिंदु का, प्रेम की बूंद जो आपके पदार्थ में मिली है, उसी का भूखा है। तभी तो कहता है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन
सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से सूनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, लेकिन भाव पूरित एक स्वर करता मुझे लाचार है। जो मुझी में भाव रख, जो मुझी में भाव रख लेते हैं मेरी ही शरण, उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार। भाव जिस जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते जन मुझे, बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। गोस्वामी जी ने सोरठा में समर्थन किया। भाववश्य भगवान, भाववश्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान, भजिए सदा सीता रमन। उस गरीबनी मां का भाव, उस व्याकुल प्रयाग दत्त के हृदय का भाव उस कसार में सना हुआ है। साली चूर्ण और गुड़ मिलाए के लड्डू बना कसार, साली चूर्ण और गुड़ मिलाए के लड्डू बना कसार, साली चूर्ण और गुड़ मिलाए के लड्डू बना कसार, साली चूर्ण और गुड़ मिलाए के लड्डू बना कसार, बांध पोतनी गई अहे यह पीहर को उपहार। बेटा ले जा और दीजिए किनको, अपनी जीजी और जीजा को। क्या कह के? दीजियो कह के की भेजी है मैया, दीजियो कह के की भेजी है मैया, ग्रहण कीजिए सौगात लामा। दीजियो कह के की भेजी है मैया, ग्रहण कीजिए सौगात लामा। दीजियो कह के की भेजी है मैया, ग्रहण कीजिए सौगात लामा। दीजियो कह के की भेजी है मैया, ग्रहण कीजिए सौगात लामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। बेटा पुत्र बालक हो, भूख लगे तो रास्ते में मांगते खाते निकल जाना। ये जो पोटली में बांध करके कसार ये लड्डू दे रही हूं, ये अपने जीजा जीजी के लिए अयोध्या तक सुरक्षित रखना। ठीक है मां, ऐसा ही करूंगा।